नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए कि सूरत कोर्ट का जो फैसला है वो अभी लागू नहीं होगा। हम उस पर रोक लगाते हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद जा सकते हैं। लेकिन अभी तक लोकसभा की तरफ से इस बात का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और पूरी कांग्रेस अब यह सवाल पूछ रही है कि जो जल्दबाजी राहुल गांधी को हटाने को लेकर थी, जो जल्दबाजी राहुल गांधी का घर छीनने को लेकर थी, जो जल्दबाजी राहुल गांधी का स्टाफ छीनने को लेकर थी, उनकी सुरक्षा छीनने को लेकर थी, उसकी आधी जल्दबाजी भी अब क्यों नहीं दिखाई दे रही है, जब राहुल गांधी के संसद पहुंचने के लिए उस नोटिफिकेशन की जरूरत है जो लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी होनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मैं तुरंत लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचा और कहा कि पीठ में जब हमारे चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल साहब बैठे थे तब उनके पास बात रखी कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी की राहत मिल चुके हैं, अब सारे पाबंदी हटा के जल्द से जल्द उनके सदन के अंदर वापसी के लिए कार्रवाई शुरू करना चाहिए। एक फैसला आया है जिसमें सूरत कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है, तो आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने को लेकर। इस पर अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले फैसले की कॉपी हम देखना चाहेंगे, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। स्पीकर से मुलाकात कर चुके हैं मैंने और स्पीकर साहब को दरखास्त भी की है, गुजारिश भी की है कि जिस त्वरित गति से राहुल गांधी जी की बर्खास्त हुई थी उस त्वरित गति से ही उनको दोबारा वापस लाना चाहिए। स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जो कागजात है वो कागजात जल्द से जल्द हमारे हवाले कीजिए, बाकी हम क्या किया जाए देखते हैं। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जैसे ही फैसले की कॉपी हम मिलेगी हम जाएंगे खुद लोकसभा स्पीकर के पास, चाहे हमें रात भर बैठना पड़े, लेकिन हम स्पीकर से मिलकर उनको कॉपी देंगे और कहेंगे कि जल्दी से जल्दी उनकी सदस्यता बहाल की जानी चाहिए। कि अविश्वास प्रस्ताव पे राहुल गांधी जी को शिरकत करना जरूरी है और अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू होने का पहले ही राहुल गांधी जी को सदन के अंदर वापस लाने की इजाजत हमारे स्पीकर साहब। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देर रात जब फैसले की कॉपी मिली तो हमने तुरंत लोकसभा स्पीकर से बात की, ओम बिरला से बात की, और उन्होंने ये कहा कि आप जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं उनको भेज दीजिए फैसले की कॉपी और उसके बाद इसको देख लिया जाएगा। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को जब फोन किया अधीर रंजन चौधरी ने, जैसा कि उन्होंने बताया, तो सेक्रेटरी जनरल ने यह कहा कि नहीं, आप स्पीकर को ही भेज दीजिए और उसके बाद सचिवालय को जो भी कार्रवाई करनी होगी की जाएगी। फाइनली ये होता है कि सेक्रेटरी जनरल के पते पर उसको भेज दिया जाता है। तो जब सेक्रेटरी जनरल ने यह कहा कि आप ऑर्डर की कॉपी डाक से भेज दीजिए, तो 5 तारीख को और अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक 5 तारीख की दोपहर फैसले की कॉपी मुहैया करा दी गई सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस को। लेकिन इसके बाद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। यह कहा जाता है कि छुट्टी का दिन है, शनिवार का दिन है, तो शनिवार और रविवार का छुट्टी का दिन होता है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार तो 24 घंटे काम करती है और राहुल गांधी को जब हटाने की बारी होती है, जब उनसे सुविधाएं छीनने की बारी होती है, तब सारी व्यवस्था, सारा सिस्टम तैनात रहता है, 24 घंटे काम करता है। अब गौर कीजिए कि 23 मार्च को दिन था बृहस्पतिवार जब सूरत कोर्ट का फैसला आता है और 24 मार्च शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तुरंत, मतलब 24 घंटे के भीतर, कि
राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो सूरत कोर्ट के फैसले के बाद खत्म कर दी गई है और तुरंत तत्काल प्रभाव से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसके बाद तुरंत नोटिफिकेशन जारी होता है कि आपको अपना बंगला छोड़ना पड़ेगा। और देखिए कि 22 अप्रैल को, मतलब एक महीने के भीतर नोटिफिकेशन जारी होने के एक महीने के भीतर राहुल गांधी घर छोड़ते हैं। और उस दिन 22 अप्रैल को दिन था शनिवार का दिन। लेकिन पूरा जो लोक निर्माण विभाग और लोकसभा सचिवालय का जो दफ्तर है वो ये नहीं कहता कि हमारा स्टाफ छुट्टी पर है, आप आज घर मत खाली कीजिए, आप सोमवार को कर दीजिएगा या किसी वीकडे में कर दीजिएगा। पूरा अमला वहां तैनात रहता है। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि पूरा चाबी हैंडओवर कर रहे हैं और वहां पर सोनिया गांधी भी मौजूद है, प्रियंका गांधी भी मौजूद है जब राहुल गांधी खाली कर रहे हैं घर। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब सवाल पूछ रही है कि आखिर संशय क्या है, दिक्कत क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि राहुल गांधी संसद भी जा सकते हैं और संसद की कार्रवाई में भी हिस्सा ले सकते हैं, तो आखिर दिक्कत क्या है, देरी क्यों हो रही है। और 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने, अधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि यह देरी क्यों हो रही है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया और कहा कि 26 घंटे, एक दिन पहले की बात है कि 26 घंटे बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी की सदस्यता बहाल क्यों नहीं की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, ने सवाल पूछा कि क्यों नहीं बहाल की जा रही है राहुल गांधी की सदस्यता। उनकी सदस्यता खत्म करने में तो इतनी जल्दबाजी थी, उनका घर छीनने में तो इतनी जल्दबाजी थी, उनकी सुरक्षा छीनने में तो इतनी जल्दबाजी थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है उसको बहाल करने में आप देर कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, कमाल यह है कि सूरत कोर्ट से फैसला 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंच जाता है 12 घंटे के भीतर और अगले ही दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी है सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा सचिवालय और भारत की संसद में, लेकिन सूरत कोर्ट का फैसला 1500 किलोमीटर तो पहुंच जाता है और उस पर कार्रवाई भी हो जाती है, अमल भी हो जाता है। लेकिन 1 किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला नहीं पहुंचता है, या कहिए नहीं मिलने की बात की जाती है और राहुल गांधी की सदस्यता इस आधार पर नहीं बहाल की जाती है तत्काल प्रभाव से कि हमें अभी फैसले की कॉपी नहीं मिली है। तो सूरत कोर्ट का जो फैसला है वो गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद होने के बाद, भारी भरकम फैसला था वो अनुवाद होने के बाद 12-14 घंटे में बाकायदा सील्ड, क्योंकि आप ऐसे ही उसकी फोटो कॉपी नहीं जमा करा सकते, उसकी सर्टिफाइड कॉपी होती है। तो सर्टिफाइड कॉपी अंग्रेजी तर्जुमे की बाकायदा पहुंच जाती है लोकसभा सचिवालय, लोकसभा के दफ्तर, और उसके बाद कार्रवाई तत्काल हो जाती है। लेकिन अंग्रेजी में जो फैसला है पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का, वो नहीं पहुंच पाता है लोकसभा सचिवालय को और इस वजह से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी ने हंगामा मचा दिया। अब दूसरी तरफ देखिए, यह बहानेबाजी जो है ये अपने आप में कमाल है, क्योंकि आगरा के एमपी एमएलए कोर्ट ने भाजपा के सांसद रामशंकर कठेरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो उन्हें राज्य मंत्री बनाया था रामशंकर कठेरिया को, आगरा से तब सांसद हुआ करते थे। आगरा के सांसद को आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है एक मामले में। बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी थी, अफसरों के साथ, और यह बात है 2011 की, तब भी वो सांसद हुआ करते थे। तो रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई गई है, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। गौर कीजिए, यह उतनी ही सजा है जितने में किसी भी विधायक या सांसद की सांसदी चली जाती है। ठीक 2 साल की सजा सुनाने की वजह से ही राहुल गांधी की सांसदी गई है। एक दिन भी कम सजा होती तो सांसदी नहीं जाती। लेकिन उसी दलील के आधार पर कि हम राहुल गांधी की सदस्यता इसलिए नहीं बहाल कर सकते क्योंकि हमें फैसले की कॉपी नहीं मिली है, उसी आधार पर जो भाजपा के सांसद हैं रामशंकर कठेरिया, उनकी सदस्यता ली नहीं जा रही है। मतलब सोमवार को जब नोटिफिकेशन आएगा तो 2 तरह का हम उम्मीद कर सकते हैं या हम इंतजार कर सकते हैं कि क्या नोटिफिकेशन होता है और आता भी है या नहीं, और आता है तो कब आता है। लेकिन जब भी आएगा लोकसभा सचिवालय की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आएगा। एक, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का नोटिफिकेशन। 2, भाजपा के सांसद रामशंकर कठेरिया की सांसदी जाने का नोटिफिकेशन। तो दोनों का इंतजार हो रहा है। लेकिन जो रीड बिटवीन द लाइन्स है वो ये है कि सैटरडे और संडे, शनिवार इतवार, ये 2 दिन जो है, ये 24 घंटे काम करने वाली मोदी सरकार भी जो है
वो छुट्टी पर रहती है। सालों भर 365 दिन 24 घंटे और 24 घंटे भी बड़ी कड़ी मेहनत करने का जो हमारे सामने उदाहरण रखा जाता है, उस उदाहरण की हकीकत यह है कि अगर विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई करने की बात आती है तब तो 24 घंटे ये सिस्टम काम करता है। लेकिन अगर उसी सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो विपक्षी सांसदों के पक्ष में कोई फैसला आता है और उसके लिए काम करने की बारी आती है, तो वही सिस्टम भरपूर छुट्टी मनाता है, आराम करता है, नोटिफिकेशन न मिलने की बात करता है। और वो क्योंकि एक साथ भाजपा को फायदा हो रहा है और विपक्ष को नुकसान हो रहा है, तो दोनों का मजा जो है सरकार ले रही है। तो हम लोग इंतजार कर सकते हैं नोटिफिकेशन कब आता है और देखते हैं उसमें क्या लिखा होता है, क्या शर्तें होती हैं, क्या राहुल गांधी की सदस्यता बहाल मानी जाती है या फिर पिछली तारीख से उनकी सदस्यता मानी जाएगी। ये सब चीज़ें उसमें रहेगी। हालांकि इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि पिछली तारीख से उनकी सदस्यता बहाल मानी जाएगी, क्योंकि बीच में बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारी अदालतें इन्वॉल्व हैं। तो नई तारीख जब भी नया नोटिफिकेशन, ये भी देखना पड़ेगा, ये दिलचस्प है कि जब भी नोटिफिकेशन आए उसमें क्या लिखा होता है। क्योंकि जब सांसदी गई थी तो उसमें यह लिखा हुआ था कि तत्काल प्रभाव से, मतलब जब फैसला आया उसी क्षण से उनकी सदस्यता गई, रद्द मानी जाएगी। तो क्या नोटिफिकेशन में यह भी लिखा होता है कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसी समय से उनकी सदस्यता बहाल मानी जाएगी? यह देखने वाली बात है। और क्या रामशंकर कठेरिया वाले नोटिफिकेशन में भी यह लिखा जाता है कि आगरा के एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला जिस वक्त से आया है उसी क्षण से उनकी सदस्यता गई यानी रद्द मानी जाएगी, या फिर जिस समय नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस समय से मानी जाएगी? ये दोनों चीजें देखने वाली बात होगी। इजाजत हमारे स्पीकर साहब दें, इसके चलते आज से हम लोग पहल शुरू कर दिए हैं और जल्द से जल्द राहुल गांधी की वापसी के लिए हर संभव प्रयास हम करते रहेंगे। न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में, बराबर तूफान थाम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। तो इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।